गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर लेक्चर्स लिए हैं। मैंने उसी में से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चुने हैं और ये जो क्वेश्चंस है ये यूपीएससी के पहले जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स है उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन उसको देखेंगे और कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्यू टू सम रीजंस इफ देयर इज अ ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज व्हाट कुड बी द लाइकली कॉन्सिक्वेंस और कॉन्सिक्वेंसेस। अगर बटरफ्लाइज का पॉपुलेशन कम हो जाएगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है, पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। पॉलिनेशन अफेक्ट हो जाएगा, यस दैट्स ट्रू। ठीक है, देयर कुड बी ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट्स। देखिए, बटरफ्लाइज के पॉपुलेशन का कम हो जाना और फंगल इन्फेक्शन का बढ़ना, इसमें कोई रिलेशन है ही नहीं, तो दूसरा ऑप्शन जो है वो वैसे ही कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शंस एलिमिनेट कैसे करते हैं। देखिए, सेकंड ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, इसलिए जहाँ जहाँ सेकंड दिखेगा हमें उसको कैंसिल कर देना है। ठीक है, यहाँ भी दो है तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। अब हमें बस ए और सी में से आंसर चुनना है। उसमें से ऑलरेडी हमने देखा है कि ये ट्रू है। अब हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं, इट कुड लीड टू फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पेसीज ऑफ वॉस्प्स, स्पाइडर्स एंड बर्ड्स। देखिए, ये फूड चेन का पार्ट है और बटरफ्लाइज को खाने वाले स्पाइडर्स, बर्ड्स जो है इन पे इसका असर पड़ेगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी ट्रू है। तो अगर बटरफ्लाइज का पॉपुलेशन कम हो जाएगा तो पॉलिनेशन अफेक्ट होगा और साथ ही साथ फूड चेन में उसके ऊपर डिपेंड होने वाले ये ऑर्गेनिज्म भी अफेक्ट हो जाएंगे। तो इसका आंसर है सी, 1 और 3। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। With reference to dugong, a mammal found in India, which of the following statements are correct? कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? ठीक है, पहला है, इट इज़ हर्बीवोरस मरीन एनिमल। दूसरा है, इट इज़ फाउंड अलोंग द इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया। देखिए, जो सेकंड ऑप्शन है हमने कभी ये पढ़ा भी नहीं है, कहीं भी पढ़ा नहीं है कि इंटायर कोस्ट पे डुगोंग नाम का कोई मैमल मिलता है। ठीक है, तो ये सेकंड जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, ये कैंसिल हो जाता है। और अगर हम ऑप्शंस में देखते हैं सेकंड कहाँ कहाँ है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमें सी और डी में से चुनना है बस। और थर्ड में क्या दिया है, इट इज़ गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देखिए, हमने पढ़ा है कि ये मरीन एनिमल है और ये हर्बीवोरस है। हमने मरीन बायोटिक फैक्टर्स का जो चैप्टर पढ़ा है उसमें ये मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये तो ट्रू है। और थर्ड क्या है, इट इज़ गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1। देखिए, एक एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वो हम आगे पढ़ेंगे, और उसमें कुछ एनिमल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है क्योंकि उनका जो पॉपुलेशन है वो अब आजकल अंडर थ्रेट है। तो इसलिए तो ये जो डुगोंग है, सी काऊ, इसको भी वैसा प्रोटेक्शन दिया है, इसलिए ये भी ट्रू है। तो इसका आंसर होगा 1 और 3, आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। ये हमने पढ़ा है, जब मैंने आपको इकोसिस्टम के बारे में पढ़ाया है तो इसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए थे। पहला ऑप्शन है, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्टिंग विथ वन अनदर। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बस बोला है कि कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे अबायोटिक फैक्टर्स की बात ही नहीं की है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है, द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये मैंने बताया था, इसका मतलब है बायोस्फीयर। ठीक है, द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसका मतलब बायोस्फीयर है। तो ये इकोसिस्टम में
नहीं आएगा। ठीक है। सी क्या है? अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये बेटर ऑप्शन लग रहा है। आगे देखते हैं। द फ्लोरा एंड फाउना ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। देखिए इसमें बोला है बस फ्लोरा एंड फाउना, बट इसके साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, इनकी बात नहीं की है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, इस तरह से हमें ऑप्शंस एलिमिनेट करने को सीखना है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने मरीन बायोटिक फैक्टर्स पढ़े थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि फूड चेन में मरीन ऑर्गेनिज्म किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे उसी के ऊपर एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन। इसमें से करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है? तो ये तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको पता ही होना चाहिए। इसका आंसर है डायटम्स। ये हमने पढ़ा है। ठीक है, डायटम्स क्रस्टेशियंस को खाते हैं, क्रस्टेशियंस को हेरिंग्स खाते हैं। हेरिंग्स एक फिश है। ठीक है, ये हमने अपने लेक्चर्स में पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब्स नॉट ओनली अ फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट आल्सो इट्स फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये भी एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, और ये हमने लगभग कल ही पढ़ा है। इसके बारे में हमने कल ही पढ़ा है। तो इसका आंसर है इकोलॉजिकल निश। इकोलॉजिकल निश क्या होता है कि उसमें ऑर्गेनिज्म का फिजिकल स्पेस प्लस फंक्शनल रोल देखा जाता है। ठीक है, हैबिटेट हमें पता है, हैबिटेट बस होम होता है, ऑर्गेनिज्म का घर होता है। ये दो जो पॉइंट्स है मैंने आपको पढ़ाने बाकी है अभी, लेकिन अभी बता देता हूँ कि इकोटोन क्या होता है। जहाँ पे एज ऑफ द इकोसिस्टम है, वहाँ पे अलग अलग टाइप का मिक्सचर दिखेगा आपको ऑर्गेनिजम्स का, उसको इकोटोन कहते हैं। फिलहाल ये जो कंसेप्ट है छोड़ देते हैं, हमने इकोलॉजिकल निश पढ़ा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको दिखाने के लिए लिया है। ठीक है, ये यूपीएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज आर नोन एज डिकम्पोजर्स। ठीक है, डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, हमने जो बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम है उसमें हमने ये इसके बारे में पढ़ा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, हम ऑप्शन देखते हैं। देखिए वायरस की तो कभी बात ही नहीं होती। डिकम्पोजर्स का जब डिकम्पोजर वर्ड जब आता है तो वायरस की कभी बात नहीं होगी। तो वायरस एक रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट में आता है, फर्स्ट रॉन्ग है। ठीक है, वायरस रॉन्ग है। यहाँ भी है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ भी है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे आंसर पता होने की ज़रूरत भी नहीं है। आंसर इसका बैक्टीरिया एंड फंजाई है। हमने क्या किया, ऑप्शंस एलिमिनेट किए। जहाँ पे वायरस आंसर में है उसको हमने कैंसिल कर दिया और अपने आप आंसर आ गया बी। सी हाउ एलिमिनेशन वर्क्स। इस तरह से हम अगर ऑप्शंस एलिमिनेट करें तो कई बार हमें नॉलेज ना होते हुए भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन करके कैसे आंसर आता है, ऑप्शंस एलिमिनेशन करके कैसे आंसर मिल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वल्चर्स विच यूज टू बी अ वेरी कॉमन इन इंडियन कंट्रीसाइड some years age are rarely seen nowadays. This is attributed to। पहले क्या होता था, वल्चर्स कॉमनली दिखते थे कंट्री साइड में, लेकिन अब नहीं दिखते हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। वल्चर्स जो है इनको हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। ठीक है, और इनका जो पॉपुलेशन है ये एक डाइक्लोफिनैक ड्रग है, डाइक्लोफिनैक, उसके यूज़ की वजह से
उनका पॉपुलेशन कम हो गया है। ठीक है, अ ड्रग यूज बाय कैटल ओनर्स फॉर ट्रीटिंग देयर डिसीज कैटल, ये उसका आंसर है, आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ फाइटोप्लैंक्टन ऑफ एन ओशियन इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड फॉर सम रीज़न। ओशन में जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जैसे algae है, सीवीड्स हैं, सी ग्रासेस है, ये अगर किसी कारण से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी हमने मरीन बायोटिक फैक्टर्स का हमारा जो लेक्चर है उसमें पढ़ा है। तो पहला ऑप्शन है, द ओशन एज अ कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। ठीक है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की हमने बात की थी। दूसरा है, द फूड चेन्स इन द ओशन वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। ठीक है, ओशन फूड चेन के बारे में हमने बात की थी। थर्ड है, द डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर वुड बी ड्रास्टिकली डिक्रीज। देखिए, ऐसे वर्ड्स जब आते हैं ना, तब काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये कुछ गड़बड़ है ऑप्शन में। ड्रास्टिकली, एक्सट्रीमली, ऐसे जो वर्ड्स आते हैं वहाँ ज़्यादातर वो गलत होने के चांसेस, ज़रूरी नहीं कि गलत ही हो, लेकिन ज़्यादातर गलत होने के चांसेस होते हैं। देखिए, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर और फाइटोप्लैंक्टन का जाना, डिस्ट्रक्शन होना, इसमें कुछ ज़्यादा कनेक्शन है नहीं, क्योंकि डेंसिटी जो है वो सैलिनिटी के ऊपर डिपेंड करती है ज़्यादातर। फ्रेश वाटर एंड सलीन वाटर, इनका जो उसमें रोल है डेंसिटी में, वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन और डेंसिटी का कोई रिलेशन है नहीं, इसलिए थर्ड ऑप्शन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, थर्ड अगर कैंसिल हो जाता है तो ये डी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा, रहे बस दो। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसमें से आंसर कौन सा है। तो ओशन एज अ कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। यस, हमने ये पढ़ा है कि फाइटोप्लैंक्टन क्या करते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम करते हैं। तो ये ऑप्शन ठीक है, ओशन एज अ कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। कार्बन सिंक मतलब कार्बन को कैप्चर करके ओशन के डीप बॉटम में ले जाना। ठीक है, दूसरा क्या है, द फूड चेन्स इन द ओशन वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। यस, दैट्स ट्रू। क्यों? क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन जो है ओशन में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है। बाकी जो पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ओशन में, वो सारे फाइटोप्लैंक्टन्स पे डिपेंड करते हैं। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, 1 and 2, दैट इज़ ए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Consider the following kinds of organism: bat, bee and bird. Which of the above is are pollinating agents? अब इसमें से कौन सा पॉलिनेटिंग एजेंट या एजेंट्स है हमें देखना है। देखिए, हमें ये जो इकोलॉजिकल निश मैंने चैप्टर पढ़ा है उसमें मैंने ये सब बताया है। ठीक है, हनी बी जो है वो पॉलिनेशन के लिए काफ़ी काम आती है। हनी बी की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, फूड सिक्योरिटी भी बढ़ती है। ठीक है, तो दो तो इसका आंसर है। ठीक है, तो दो इसका आंसर अगर है तो यहाँ पे दो है नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। दो बस यहाँ है और यहाँ है, तो अब हम इनमें से देखना है आंसर। ठीक है, बर्ड्स भी हमें पता है कि पॉलिनेशन के लिए काम आते हैं। ठीक है, और बैट्स भी पॉलिनेशन का काम करते हैं। तो आंसर क्या होगा, डी, 1, 2 and 3। ठीक है, अगर आप पॉलिनेशन का कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे कहीं से भी, तो भी ये आपके एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में आपको ये नाम मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं, ब्लैक नेक क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्विरल, स्नो लिपर्ड। देखिए, आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको बहुत सारे यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं वो शायद पता भी ना हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द अबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। नेचुरली कौन से यहाँ पे ये जो नाम है, एनिमल्स, बर्ड्स जो भी है, ये इंडिया में नेचुरली मिलते भी है या नहीं। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो एशियाटिक चीता है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है।
एशियाटिक चीता जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। कब? 1952 में ही। तो वो नेचुरली मिलता भी नहीं है इंडिया में, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, नामीबिया से, अफ्रीका से एशियाटिक चीता जो है नौरादेही सेंचुरी है एमपी में, वहाँ लेके आने वाले हैं, क्योंकि हमें इकोसिस्टम वहाँ का रिस्टोर करना है, इको रिस्टोरेशन करना है वहाँ का। तो यहाँ पे ये जो चीता ऑप्शन है वो कैंसिल हो जाएगा, ये रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरली मिलता नहीं है। तो दो सेकंड जो ऑप्शन है वो कहाँ कहाँ है, यहाँ है, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि चीता मिलता नहीं है। ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ भी है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा? अपने आप आंसर आ गया बी, ठीक है। हमें बस चीता के बारे में पता था और अपने आप आंसर आ गया, ऑप्शंस अपने आप इलिमिनेट हो गए, ठीक है। इस तरह से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आराम से टैकल करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग। इसमें कुछ प्रोसेसेस दिए गए हैं, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वोल्केनिक एक्शन। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द अबव ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑफ अर्थ का जो कार्बन साइकिल है तो उसमें कार्बन कौन ऐड करता है। अब देखिए, हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट्स लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। तो वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस से ऐड नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन साइकिल में ऐड नहीं हो रहा है। अंडरस्टूड। रेस्पिरेशन से हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से ऐड हो जाता है, वोल्केनिक एक्शन से ऐड हो जाता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस से नहीं। तो यहाँ पे अगर हम फोटोसिंथेसिस वाला कैंसिल कर देते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर क्या आ जाता है, 2, 3 एंड 4 सी, ठीक है। तो इस तरह से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो आराम से टैकल कर सकते हैं। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि ऑप्शंस एलिमिनेट कैसे किए जा सकते हैं और क्वेश्चंस कैसे आराम से टैकल किए जा सकते हैं, ठीक है। कई बार हमें होता है कि कुछ चीज़ें पता नहीं होती हैं, लेकिन अगर हम ऑप्शंस एलिमिनेट करें तो हमारे आंसर्स आ जाते हैं। और ये जो आज मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं यूपीएससी से पुराने, ये सारा हमने अब तक जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें कवर किया है, ठीक है। आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, मैं उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।